बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार आलू के पराठे ढाबा स्टाइल में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आलू का पराठा बनाते हुए आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं। आलू मैंने लिए हैं उबाल कर मैश किए हुए आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, आटा हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया मैंने लिया है आधी गट्ठी, प्याज एक अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद, नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये पराठे कैसे तैयार होते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें ये उबले हुए आलू जो हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं ये इसमें डाल देंगे। ये पराठे बेहद मज़ेदार बनते हैं और बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद हैं। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और मैंने बारीक चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, नमक मैंने नमक 1 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साबुत धनिया कूटा हुआ 1 टेबल स्पून ये भी ऐड कर देंगे। इससे पराठे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर ये भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर। अब आखिर में हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी, और जायका बेहद लाजवाब। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे हाथ से ये ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। मटेरियल हमारा मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आटे का इस तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हमने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि हम इसका पराठा बनाने जा रहे हैं और पराठे का पेड़ा नॉर्मली रोटी के पेड़े से थोड़ा सा बड़ा बनता है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसका गोल करते हुए पेड़ा तैयार कर लेना है। अब हम इस पेड़े को हाथ की मदद से इस तरीके से दबाते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके किनारे बारीक कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। आटे को हम साइड पे कर देते हैं और अब हम इसे इस तरीके से शेल्फ पर रख के बेलन की मदद से बड़ा कर लेंगे ताकि किनारे एक जैसे बारीक हो जाएं। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेंगे और इसे अच्छे तरीके से फैलाकर बेलन की मदद से बड़ा सा बेल लेंगे। अब हम ये आलू का मटेरियल इसके सेंटर में इस तरीके से अच्छे तरीके से दबा दबा कर लगा लेंगे। मटेरियल आपने ना बहुत ज़्यादा यूज़ करना है ना ही बहुत कम। अब ये देखिए हमने इसे इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़कर फोल्ड करते हुए हाथ में इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए यही इस पराठे की ट्रिक है। ढाबे में भी इसी तरीके से पराठा तैयार होता है। अब हम इसे इस तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा आटे को तोड़कर साइड पे कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से दबा लेंगे और खुश आटा लगाकर इसको हाथ की मदद से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसे हाथ की मदद से सेट कर लेना है। अब हम बेलन ले लेंगे और इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे ताकि इसके किनारे बिल्कुल बारीक हो जाएं। पराठा हमारा अच्छे तरीके से बेल गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लेंगे और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अब हम इस पर इस तरीके से अपना पराठा डाल देंगे। किनारों को अच्छे तरीके से दबाकर हाथ से सेट कर लें और इसे एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस स्टेज पर हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे।
पराठा हमारा बहुत अच्छे तरीके से दोनों तरफ से हल्का सा पक गया है। अब हम इस पर ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे पलट लेना है और आंच को धीमा रखना है, तभी पराठे बहुत ही अच्छे और खस्ता तैयार होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा अब हमारा बनकर तैयार हो गया है और किस कदर डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे पराठों की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।